अज़ीज़ान गिरामी, आज जो एक वबा चल रही है फोन टैपिंग की, शरई एतबार से उसका नुक्ता आपको अर्ज करता हूं। क्या कोई शख्स किसी का फोन टाइप कर सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है, दूसरों तक पहुंचा सकता है? मैं किसी की तायीद में बात नहीं कर रहा हूं। गुज़िश्ता कई सालों से देख रहा हूं कि फोन रिकॉर्डिंग हो रही है और फैलाई जा रही है, और रिकॉर्ड करने वाले को जो भी कर रहा है उसको बहुत बड़ा आदमी समझा जा रहा है। सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल मजालिसु अमाना, मजलिसे अमानत होती है। जब मैं आपसे मुलाकात करने के लिए गया, आपसे मैं कोई बात कर रहा हूं, तो जो भी बात मैं आपसे कर रहा हूं वो आपके पास अमानत है। अगर मेरे जाने के बाद आप दूसरे को वो बात कहते हैं तो आपने खियानत की, खाइन हैं आप। तो पहले के दौर में किसी से बात करने के लिए आना पड़ता था, आज के दौर में मुलाकात के लिए टेलीफोन का जरिया है। जब आप किसी को फोन करते हैं तो वो ये समझता है कि भाई आप मेरे से पर्सनल बात कर रहे हैं, पर्सनल बात करने के लिहाज से मैं बात कर रहा हूं आपसे। अगर मैं जो कुछ भी आपको अपनी पर्सनल बात कहूं, आपको इजाजत नहीं है कि उसको रिकॉर्ड करें और रिकॉर्ड करके दुनिया के अंदर फैलाए। और अगर आप दुनिया में फैला रहे हैं तो आप सबसे पहले खियानत कर रहे हैं, और आपकी उस बात को लोग लेकर के जो फैला रहे हैं वो आपके खियानत में, आपके गुनाह के अंदर ताउन कर रहे हैं। इससे लोगों में नफरतें फैल रही है। चे जाए कि अगर कोई सियासी रहनुमा की भी रिकॉर्डिंग करता है, सुने, एक आदमी सियासी आदमी है, एक आदमी मजहबी आदमी है, हाँ भाई आप बड़े मुफ्ती साहब है, लोगों के सामने बैठे हुए, हाँ एक टाइम मेरा पब्लिकली टाइम होता है, मैं लोगों के लिए बैठता हूं, उसमें जब बात बताऊं तो सबके लिए बोलता हूं, आप रिकॉर्ड करके फैलाए। एक टाइम मेरा निजी होता है, एक मेरे थॉट्स निजी होते हैं, पर्सनल होते हैं। जो मैं घर के अंदर होता हूं तो दिलचस्पी के लिए कुछ बातें करता हूं। अगर मेरी निजी महफिलों को कोई बाहर लाता है तो वो गीबत है, वो खियानत है। इसी तरीके से मेरे फोन को टैप करके कोई बाहर लाता है तो वो भी खियानत है। वो तमाम लोग जो बाहर यानी रिकॉर्डिंग करने के आदी बने हुए हैं वो अल्लाह को नाराज कर रहे हैं। क़यामत के रोज़ खाइन बन के उठेंगे, और इनके रिकॉर्डिंगों को जो तमाम चैनल्स वाले डाल रहे हैं, शायद आपको इल्म नहीं, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। आप सबसे पूछ सकते हैं, आप ऑफिशियल टाइम लेकर पूछें, ऑफिस के वक्त में पूछें, उनसे इजाजत लेकर के उस रिकॉर्डिंग को आम करें। किसी का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है, किसी का एक ऑफिशियल नहीं अनऑफिशियल स्टेटमेंट होता है। कहां गए आप लोग, कहां गई आपकी तहजीब? हर आदमी एक हुकूमत, यानी आप अगर जिम्मेदार हो कौम के तो जिम्मेदारी के वक्त जिम्मेदारी का स्टेटमेंट होता है। घर के मौके पर कोई तबसरा होता है, उसके अंदर जज्बात भी होते हैं, गुस्सा भी होता है, शख्सियत प्रॉब्लम भी होता है। लेकिन आपको वो शख्सी चीजों को, आपको प्राइवेट पर्सनल चीजों को और पब्लिक चीजों को अलग करना होगा। कहां गई ये कौम? कहां से रिकॉर्डिंग्स हो रहे हैं? कैसी बातें एक दूसरे की तरफ फैलाई जा रही है, कैसी नफरतें हो रही है? क्या खौफ नहीं है खुदा का? मोहब्बत के हो तो अल्लाह वालों के पास कोई आदमी ले जाकर खैंची देता तोहफे में तो अल्लाह वाले फरमाते ले जा, ये तोहफा नहीं चाहिए, काटने वाला तोहफा नहीं, तो सुई ला करके दे। हम अगर हम जोड़ने वाले लोग हैं, जोड़ने की चीजें देखे, ऐसी बातें दिलचस्पी नहीं रही। इत्तेहाद की बात करने वालों से दिलचस्पी नहीं रही, जोड़ने वालों की बात करने वालों से दिलचस्पी नहीं रही। अगर कोई जोड़ने की बात करता है तो लोग नीचे उसको ताने लिख रहे हैं। अल्लाह अकबर, कहां गई है कौम? अगर तुम मिलकर रहो तो ताकत है, कुव्वत है, हर एक से बात करने का यकीन जानिए। हर फील्ड में तनज़्ज़ुल है, मैं किसी की वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसको दूर करने का भी सलीका और तरीका होता है। हमारे बड़े बड़े चले गए, उलमा के अंदर जो सरदार थे, बड़े बड़े लोग थे, चले गए। आज हम खुद परेशान हैं कि कैसे ये उम्मत की बागडोर संभाली जाएगी। कब बड़े बड़े फैसलों का मौका आएगा तो किससे बड़े फैसले करने वालों को हम ढूंढ के निकालना होगा। अब हमें ठहराना होगा, मुतबादिल बनाना होगा, अपने बड़े और रहनुमा ठहराना होगा। हमें बेहतरीन सियासतदानों की भी जरूरत है, हमें बेहतरीन सहाफियों की भी जरूरत है, हमें बेहतरीन उलमा और हमारे जिम्मेदार कायदीन की भी जरूरत है।
ہے, ہمیں بڑے مصنفین کی بھی ضرورت ہے, ہمیں بہترین سوشل ایکٹیوسٹ کی بھی ضرورت ہے, ہمیں تھنک ٹینکس کی بھی ضرورت ہے, ہم ہر فیلڈ میں ضرورت مند ہے. آپ جڑیے اور پھر بنائیے. اگر ہو سکتا ہے علماء کو کوئی بات کا علم نہیں تو آپ ایک ٹیم بنائیے, ادب سے احترام سے ان کے بعد جا کر کے بتائیے کہ آپ کے سوشل میڈیا کو یہ پورے علماء دیکھتے ہیں. علماء میں 90% علماء جو بزرگ ہیں ان کو نہیں معلوم یہ سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے. آپ اس بنیادوں پہ بیٹھ کر کے اپنی امت کی بنیادوں کو ہلا رہے ہیں. بڑی مشکل سے لوگوں نے قائم کیا تھا اعتماد. برائی کس پہ نہیں ہوتی؟ علماء پر اعتماد پیدا کیا تھا. اسی لیے حکومت علماء کے سامنے جھکتی تھی, آتے تھے علماء کے دربار پر. آپ کے بچکانی کمنٹس, آپ کے بچکانی باتیں اور ریمارکس علماء تو اپنے دل پر لے کر کے برداشت کر رہے ہیں اور اس دنیا سے جا رہے ہیں, لیکن آپ کی امت کا بیڑا کون سنبھالیں گے یہ بھی سمجھ لیجئے. اگر ریمارک کر رہے ہیں تو دوسروں کو پیش بھی کیجئے کہ یہ ان کے متبادل ہے. خدا کے لیے کسی کے اوپر, میں کہہ رہا ہوں یہ وقت توڑنے کا نہیں جوڑنے کا ہے. جو بھی ہے جتنا بھی ہے قدر کی نگاہ سے دیکھو, انہیں سنبھالو. اس وقت آپ یاد رکھیں دنیا حضور کے کانسیپٹ پہ چل رہی ہے, ایک امیر کو مان رہی ہے. امیر کی طرف امیر بنانا ضروری ہے, بڑا بنانا ضروری ہے. حضور نے فرمایا اگر تمہارا امیر کالا کلوٹا اگر حبشی غلام بھی ہو تمہیں اس کی اتباع کرنا ضروری ہے. ڈھونڈیے ایسے امیر کو. امام مہدی آنے والے ہیں, یہ طبیعت ہمارے نوجوانوں کی ہوگی, ہماری نسلیں ایسی ہوگی تو امام مہدی کو ضائع کر دیں گے. امام مہدی کو ہم پہچان نہیں سکیں گے, پتہ نہیں کیسے کیسے ریمارک ان کے اوپر کر دیں گے. ارے متحد ہو, امام کی ضرورت معلوم ہو, ایک امیر کی ضرورت معلوم ہو اور اتحاد کی کوششیں کرے, سنجیدگی سے کوئی بات سوچے, امت کی فکر صحیح طور پر کرے.